प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका दिव्य प्रेम रस धारा के स्पेशल एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो पर मेष लग्न और वृषभ लग्न के जातकों को बताया कि उनके जीवन में जीवन बदल देने वाले राजयोग कब प्रस्फुटित होंगे, उनके अपनी जन्म कुंडली में राजयोग बना है कि नहीं बना है। आज हम चर्चा करेंगे, मिथुन लग्न के जातकों को बताएंगे कि मिथुन लग्न के जातकों की जन्म कुंडली में वो कौन कौन से राजयोग हैं जो अगर आपकी जन्म कुंडली में बने हुए हैं तो आपके जीवन का आमूल परिवर्तन कर देंगे, आपके जीवन को जो है सुख समृद्धि से भर देंगे और एक महान राजयोग जो है बन करके आपके जीवन में एक वरदान साबित होंगे। तो आज मैं मिथुन लग्न के जातकों को उनके जन्म कुंडली में बनने वाले कुछ विशिष्ट राजयोगों की चर्चा करूंगा, पर विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। अगर आप अपनी अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं या किसी भी तरह का ज्योतिषी परामर्श आदि चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह 3 नंबर से शुरू होने वाली जो जन्म कुंडली है, यह जन्म कुंडली मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है। इस मिथुन लग्न के जन्म कुंडली में लग्नेश और चतुर्थ भाव के स्वामी दोनों ही बुध हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश बुध जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में जहां पर 6 नंबर लिखा है, अगर वहां पर स्थित हो जाते हैं और उनकी डिग्री 15 अंश के अंदर है तो 15 अंश तक जो है कन्या राशि में बुध उच्च के माने जाते हैं। बुध जो है भद्र नामक पंचमहापुरुष योग बनाएंगे। 15 अंश के ऊपर भी है तो 20 अंश तक जो है तो अब बुध की मूल त्रिकोण राशि रहेगी, उसके बाद स्वराशि होगी बुध की, तब भी कोई चिंता का विषय नहीं है। बुध चतुर्थ भाव में अगर स्थित हैं तो भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। तो बुध जो है जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित हो, सूर्य जन्म कुंडली के पराक्रम भाव पर तृतीय भाव पर जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है, सूर्य सिंह राशि में वहां पर स्थित हो तो आपको पराक्रमी बनाएंगे, दुश्मनों से लड़ने का मुकाबला करने की क्षमता आएगी, यश कीर्ति प्रसिद्धि बढ़ेगी। और जन्म कुंडली के 6ठे भाव पर जहां पर 8 नंबर लिखा है वृश्चिक राशि पर, अगर वहां पर मंगल स्थित होते हैं शत्रुहंता योग बनाएंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग संयोग बना हुआ है तो आपको बुद्धिमान, गुणवान, गणितज्ञ, ज्योतिषी, भयहीन, शत्रुहंता, भाग्यवान, गुणवान, विद्वान, क्षमामान और शास्त्रों के ज्ञाता, नगर गांव के प्रधान, मुखिया आदि के पद से विभूषित करेंगे। समाज में नाम होगा, समाज में रुतबा होगा, समाज में आपकी प्रसिद्धि होगी और राज सत्ता पर बैठे हुए लोग आपका आदर करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। ऐसा जातक सुंदर भवन का स्वामी होता है और सुंदर वाहन उसके पास होते हैं, सुंदर कई गाड़ियां होती हैं। मिथुन लग्न की जन्म कुंडली के 10वें भाव के स्वामी गुरु होते हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश बुध और दशमेश गुरु की युति लग्न में है या कि जन्म कुंडली के 10वें भाव में है या कि जन्म कुंडली में लग्नेश और दशमेश का राशि परिवर्तन है, दशमेश गुरु जन्म कुंडली के लग्न में स्थित हो गए जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है और लग्न के स्वामी बुध जन्म कुंडली के 10वें भाव पर जहां पर 12 नंबर लिखा है, अगर वहां पर स्थित हैं या तो जन्म कुंडली में लग्नेश बुध लग्न में ही स्थित हो मिथुन राशि पर और दशमेश गुरु 10वें भाव में अपनी मीन राशि में स्थित हैं। अगर ऐसा योग संयोग भी आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है तो ऐसा जातक निश्चित रूप से अद्भुत विद्वान होता है, शास्त्रों का ज्ञाता होता है और उसके अंदर दया करुणा होती है, नीतिवान, गुणवान, बलवान, विद्वान और राजनेताओं से, महापुरुषों से सम्मानित होता है। जातक अनेक ग्रामों का मुखिया, प्रधान, उन पर हुकूमत करने वाला होता है, विद्वान, चतुर, ज्योतिष शास्त्र में उसकी रुचि होती है, पदाधिकारी होता है। ऐसा जातक प्रसिद्ध और विख्यात होता है। 9वें भाव के स्वामी शनि और 10वें भाव के स्वामी गुरु दोनों की युति या तो जन्म कुंडली के 10वें भाव में हो
या कि नवम भाव में हो, तब भी आपकी जन्म कुंडली में एक विशिष्ट राजयोग बनेगा। या कि ऐसा योग संयोग नहीं बना है तो शनि और गुरु का राशि परिवर्तन हो जाए। भाग्येश नवमेश शनि जन्म कुंडली के दशम भाव पर, जहां पर 12 नंबर लिखा है, अगर वहां पर स्थित हो जाते हैं और गुरु जो है जन्म कुंडली के नवम भाव पर, जहां पर 11 नंबर लिखा है, वहां पर स्थित होते हैं, तो ऐसा जातक निस्संदेह न्यायप्रिय होता है, श्रेष्ठ न्यायाधीश भी बन जाए, तो ऐसा जातक भी जो है विख्यात होता है, प्रसिद्ध होता है, धनवान होता है, गुणवान, चतुर, होशियार होता है और विपुल धन संपदा का स्वामी होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग संयोग भी बना हुआ है कि लग्नेश बुध और पंचमेश शुक्र दोनों की युति या तो लग्न में है या कि जन्म कुंडली के पंचम भाव में है, अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग संयोग बना हुआ है, लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, तब भी जो है आप ऐश्वर्यवान, गुणवान, वैभवशाली, धनी मानी और आपको धन संपदा से युक्त कराएगा और आपको विद्वान बनाएगा, ज्ञानवान, गुणवान बनाएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में दशमेश गुरु और पंचमेश शुक्र की युति जन्म कुंडली के दशम भाव पर है, जन्म कुंडली के पंचम भाव पर है, या कि दोनों का राशि परिवर्तन है, शुक्र जो है जन्म कुंडली के दशम भाव में स्थित है मीन राशि पर, तो शुक्र वहां पर उच्च के हो जाएंगे, मलब्बी योग बनाएंगे और दशम भाव के स्वामी मीन राशि के स्वामी गुरु जन्म कुंडली के पंचम भाव पर, जहां पर 7 नंबर लिखा है, अगर वहां पर स्थित हो जाए तो ये दोनों का परस्पर राशि परिवर्तन भी कहलाएगा। ऐसा जातक जो है ग्रेजुएशन करके, उच्च शिक्षा प्राप्त करके, उच्च पदों पर स्थित होकर के समाज और राष्ट्र का नाम रोशन करेगा और समाज में अपना एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। यह भी एक सुंदर राजयोग होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में 3 या 3 से अधिक ग्रह अपने उच्च राशि या स्वराशि में है, तब भी जो आपके पास जो है वैभव होगा, आपका जो प्रभाव होगा वो राजा महाराजाओं जैसा होगा। यद्यपि आज राजा महाराजाओं का युग तो रहा नहीं, फिर भी लोग आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, आप जनता पर हुकूमत करने वाले होंगे और आप ऐश्वर्यवान, ज्ञानवान, गुणवान और विपुल संपत्ति, भवन और सुंदर वाहन के मालिक होंगे। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।